हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं लेडीज़ पैंट की कटिंग। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखेंगे कैसे हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो है दोस्तों 37 हम रखेंगे। हिप है हमारी 38 और जो मोहरी है वो हम रखेंगे 12 इंच। और अगर आप थाई की मेज़रमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो हम 3 नाप में जो है अपनी पूरी पैंट को रेडी कर सकते हैं। अगर थाई हैवी जाती है तो आप ज़रूर मेज़रमेंट लीजिए, पर यहाँ मेरे इसमें नॉर्मल है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक तरीका बता दूंगी। यहाँ पे देखिए, पहले इसको हमें फोल्ड करना है लंबाई में सिंगल लेयर में, और तो इस तरीके से बराबर से करना है और अच्छे से हमें जो है इसको फैला लेना है, कोई भी सिलवट वगैरह ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट की करनी है कटिंग। तो इस तरीके से हमें फैलाना है और पहले हमें जो है देखिए यहाँ पे ऊपर से फैब्रिक को बराबर कर लेना है, स्केल से लाइन ड्रॉ करके अच्छे से सीधा। और इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है लेंथ की मेज़रमेंट करनी है। अगर आप बेल्ट इसी में ऐड रखना चाहते हैं तो आप जो है इसमें ही मार्क कर लीजिए ऊपर 2 इंच, फिर उसके बाद में हिप की बाकी मेज़रमेंट कीजिएगा। नहीं तो हम यहाँ पे देखिए अलग से बेल्ट पट्टी जॉइंट करेंगे, तो उसके लिए 1 इंच हम ऊपर माइनस कर लेंगे। तो 1 इंच माइनस करते हुए हमें लेंथ देखना है, तो लेंथ हम 37 रखेंगे। तो जहाँ पे 37 आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ 37 आ रहा है, 37 के नीचे 2 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे जो अंदर फोल्डिंग में जाएगा। आप चाहते हैं 3 इंच भी ले सकते हैं, पर मैं 2 इंच लेती हूँ हमेशा, और 3 इंच भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा पर्याप्त है, आप चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 इंच माइनस करते 37 लिया और 2 इंच हमने मोहरी के फोल्डिंग के लिए बॉटम में ले लिया है। अभी हमें यहाँ पे किनारी भाग को छोड़ते हुए फिर हमें सारी की सारी मार्किंग करनी है। तो हिप हमारा दोस्तों यहाँ पे 38 इंच, और 38 का चौथाई अगर हम देखते हैं तो हमारा आ जाता है 9.5 इंच। 9.5 इंच में 1 इंच प्लस करते हुए हमें यहाँ पे जो 10.5 इंच में मार्क कर लेना है। यहाँ पे भी 10.5 इंच में मार्क करेंगे। अभी आसन देखेंगे तो जो हिप का चौथाई आया 9.5 इंच, उसमें हमें 3 इंच ऐड कर लेना है। तो 10.5, 11.5, 12.5 इंच पे हमें एक मार्क कर लेना है। इस तरीके से देखिए ऊपर से हमें 12.5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये हमारा आसन आ जाता है जब आप इसमें 3 इंच ऐड कर देते हैं। तो अभी देखिए जो ये किनारी को छोड़ते हुए यहाँ पे हमने ऊपर से मार्क किया था 10.5 इंच पे, वही सेम मार्किंग कर लेनी है और आपको यहाँ पे क्रॉच एरिया का शेप दे देना है। नहीं तो अगर आपकी थाई आपने मेज़र करके रखी है तो यहाँ पे थाई भी हमारी जो 23 इंच आ रही है जो कि रेडी है। तो जब हम क्रॉच एरिया ऐड करेंगे तो ऑलरेडी हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको जब हाफ करेंगे तो हमारा 11.5 इंच आ रहा है, लेकिन हम ये मार्क नहीं करेंगे। अगर आपका जो है इस वाले पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है तो आप कीजिएगा, लेकिन हम जो है क्रॉच एरिया का भी जब ऐड करेंगे तो हमारा ऑलरेडी आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे देखिए 2.5 इंच की लूज जो है मार्किंग करेंगे क्रॉच एरिया के लिए, फिर ये ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ हल्का सा हमें शेप देना है। तो ये हमारा 11.5 से ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये थाई का मार्क नहीं ले रही हूँ, नहीं तो अगर आपको थाई हैवी है तो आप थाई का जो मार्क ले सकते हैं। अब जितना ये पूरा है उसका हमें हाफ पे सेंटर पे मार्क कर लेना है ताकि हमें मोहरी निकालने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए 7.25 इंच आ रहा है, तो बॉटम में भी हमें 7.25 इंच पे ही मार्क कर लेना है। यहाँ पे जितना है, चाहे तो आप किनारे से देख लीजिए 7.25, यहाँ पे भी 7.25, तो ये हमारा सेंटर निकल आता है। अभी सेंटर के दोनों ओर हमें मोहरी की मार्किंग करनी है। तो मोहरी है दोस्तों हमारी 12 इंच, तो 12 इंच का आधा 6 और 6 का आधा 3 इंच दोनों पॉइंट के दोनों ओर हमें मार्क कर लेना है और हाफ इंच तिरछा करते हुए बॉटम में मार्क कर देना है। अभी देखिए क्रॉच एरिया से बॉटम को इसी पॉइंट पे मिला लेना है। अगर आपके पास शेपर पट्टी है तो शेपर पट्टी से मार्क कीजिएगा, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंची टेप से कर रही हूँ। शेपर पट्टी से और फिनिशिंग परफेक्ट आ जाती है। और ये देखिए इस साइड भी हमें सेम तरीके से ऐसे ही मार्क कर लेना है। तो ये हमारी दोस्तों फ्रंट की पूरी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हमें यहाँ पे आप स्केल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप ऐसे ही मार्क कर लीजिए, और इसी निशान पे अब हमें कर लेनी है कटिंग। तो हमने अभी कैसे इसकी मार्किंग की है वो हम देख लेते हैं। फ्रंट पार्ट हो गया। कमर हमने कितनी ली थी दोस्तों, हिप का चौथाई प्लस 1 इंच, ये हमने कमर ली थी। आसन हमने लिया था हिप का चौथाई प्लस हमने 3 इंच लिया था, और क्रॉच एरिया हमने लिया था 2.5 इंच, जहाँ पे हमने शेप दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे मार्क कर लेना है। ऊपर किनारी भाग को छोड़ते हुए ऊपर हम मिला लेंगे कि यहाँ से हम हल्का सा शेप देंगे आगे साइड पे, और अब हमें इसी निशान पे कर लेनी है कटिंग। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारी 38 साइज़ की जो है पैंट फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम की मार्किंग कंप्लीट होती है और हमें इसी पे कर लेना है कटिंग। तो कुछ इस तरीके से देखिए जैसे जैसे मार्किंग की हुई है वैसे वैसे हमें कटिंग करनी है। फ्रंट में देखिए कमर में मैंने, आप चाहें तो यहाँ 1 इंच डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की कमर जिसकी हैवी होती है ना तो पीछे तो उठी रहती है लेकिन आगे की साइड में थोड़ा सा लचक जाती है, तो वहाँ पे आप जो है आधा से 1 इंच जो है डाउन कर सकते हैं। तो मैंने अभी डाउन इसमें नहीं किया हुआ है,
कि कमर हमारे यहाँ पे इक्वल है, क्योंकि जिसका जिसका पेट निकला होता है ना किसी किसी का, तो वहाँ पे लटकता है, तो वहाँ पे आप आधे से पौने इंच जितना डाउन कर सकते हैं। जैसे हम बैक में उठाते हैं तो आगे आप डाउन कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ सीधा रखा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए हमें सारी जो है मार्किंग पे एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। तो भी फ्रंट पार्ट हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बैक की कटिंग कैसे करनी है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे हमारा फैब्रिक हमने बिछाया था सेम वैसे ही रखा है। फ्रंट को हटाएंगे और जैसे बिछा था वैसे हमें इसको और ऐसे ही आगे बढ़ा लेना है अपने लेफ़्ट साइड पे, और ऐसे ही जैसे खुला भाग है खुले भाग को अपने ही साइड पे रखते हुए फिर से ऐसे ही फैला लेंगे। और फिर हमें बैक पार्ट में कैसे कटिंग करनी है वो देखना है। हालांकि बैक पार्ट में अब ज़्यादा मार्किंग हमें नहीं कुछ करनी है, कि हमने फ्रंट में जो था जितना कर लिया है। अब हमें ऐसे देखिए ऊपर से यहाँ से जो बराबर है यहाँ से 2 इंच पे ऐसे मार्क कर लेना है, और इस तरीके से। तो ये हमें 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए बैक में फ्रंट से, तो इसलिए ये मार्किंग कर ली। आप चाहे तो स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब इस निशान के नीचे हमें अपना फ्रंट पार्ट लेना है। ऊपर ऐसे ही कमर रखनी है, बॉटम जैसे रखा था नीचे वैसे ही रखेंगे। आगे की साइड पे हल्का सा हम किनारी को छोड़ते हुए ऐसे बराबर से बिछा लेंगे, बिल्कुल इक्वल, कोई सिलवट वगैरह ना हो। आपको चेक कर लेना है अच्छे से। और फिर हमें क्या कुछ इसमें बैक में एक्स्ट्रा करना है वो देखेंगे। तो ऊपर हमने कमर में देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये 2 इंच ऐसे ऊपर एक्स्ट्रा, और सामने की तरफ भी फ्रंट से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और इस तरीके से क्रॉच एरिया पर भी 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। आगे साइड यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे, और क्रॉच एरिया में हम शेप दे देंगे 2 इंच का ही डिफरेंस रखते हुए। इस तरीके से ये हमारा बैक का क्रॉच एरिया हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर ये सीधा, यहाँ पर भी नीचे से फ्रंट से ऊपर हमें 2 इंच ही चाहिए। तो यहाँ से देखिए इस फ्रंट के कॉर्नर से इस वाले जो 2 इंच ऊपर किया है ना, यहाँ से हमें शेप देना है तिरछा। तो ये हमें बैक में ज़रूर देना है। इससे हमारा क्या होता है, जब हम बैठते हैं तो हमारी जो पैंटें नीचे की इस तरफ खसकती नहीं है। तो इससे ये वाला काम आपको ज़रूर करना है, जो कि हमारी पैंट की फिनिशिंग लाता है। बाकी देखिए मोहरी तक पूरा बराबर से हमें 2-2 इंच पे मार्क कर लेना है एज इट इज़, और जो कि हमें बैक पार्ट में ये काम करना है। और सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अगर आपके पास शेपर पट्टी है तो ज़रूरी यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने शेपर पट्टी नहीं यूज़ की हुई है। और आगे की साइड पे हमारा बिल्कुल फ्रंट के बराबर रहेगा, केवल हमने क्रॉच एरिया साइड पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो ये हमारी दोस्तों बैक की भी पूरी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे बस किनारी को छोड़ते हुए जैसे हमने फ्रंट में छोड़ा था आपको कटिंग कर लेनी है, क्योंकि किनारी अगर रहती है तो उससे फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसलिए किनारी को ज़रूर आप कट कर दीजिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये हमारी जो है पैंट की कटिंग मार्किंग और कटिंग भी इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और देख सकते हैं जो हमने 2 इंच मार्किंग लिया था वहाँ से हमें ऐसे कम क्रॉच एरिया में भी कटिंग कर लेनी है। आगे साइड पे भी हमें बिल्कुल बराबर से कटिंग करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे फिर से एक नए वीडियो में। कुछ फ्रेंड्स हम नया सीखेंगे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।